Hello, good morning student. Now I am present with science subject of class 7. Remain parts of lesson 3. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत अभी हम लोग एक्सक्रीशंस इन एनिमल्स पढ़ेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, etc. do not have special excretory systems. The waste products are exerted by the process of diffusion through their body surface. कहता है कि जो यूनिसेलुलर है यानी एक कोशिकीय जीव हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसके पास खास निष्कासन अंग नहीं होता है. ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है वेस्ट मटेरियल का निष्कासन डिफ्यूजन माध्यम से शरीर के सतह से करता है. नेक्स्ट है एक्सक्रीशंस इन ह्यूमंस. ठीक है. The body parts that help to remove waste in human beings are the skin, lungs and kidney. कहता है कि बॉडी पार्ट में जो हमारे शरीर के खास अंग में रिमूवल वेस्ट जो रिमूवल होता है वो है स्किन त्वचा से, लंग्स फेफड़ा से और किडनी से. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड थ्रू द लंग्स while salt and certain amount of water are removed through the pores in the skins. कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट ही है. वह जो है आपको फेफड़ा से रिलीज होता है, बाहर निकलता है. जैसे कि नमक वगैरह है या पानी की जो मात्रा होती है वह स्किन से बाहर आता है पसीना के रूप में, स्वेट के रूप में. एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिन इज कैरीड आउट द यूरिनरी सिस्टम्स. It includes the kidney. The skins also revolves some. The urine consists of nitrogenous waste as sweat. तो उसके बाद यूरिन जो है हम लोग मूत्र का त्याग करते हैं. मूत्र का एक तंत्र है जिसके जरिए, और इसमें किडनी भी शामिल है. और यूरिन जैसा कुछ पदार्थ जो है हमारे त्वचा से भी निकलता है स्वेट के रूप में, नाइट्रोजनियस पदार्थ होता है. ह्यूमन्स have a pair of bean-shaped kidney, each located in the lower abdominal cavity on either side of the backbone. तो कहता है कि यह जो है मानव में दो जोड़ी बीन शेप का किडनी पाया जाता है जो आपको पेट के नीचे एब्डोमिनल कैविटी और ये जो है बैकबोन के साइड में पाया जाता है, बगल से. Each kidney consists of a large number of coiled tube called nephrons. These nephrons are the structural and functional units of kidney. They act as filters and filter out waste products from the blood. Each kidney contains about 1 million nephrons. Sometimes even useful substance may get filtered. In such case, they are absorbed back into the blood. The waste are converted into the urine and carried to the bladder to be removed from the body. तो कहता है ये किडनी जो है बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है हमारे शरीर के अंदर. ये किडनी जो है जैसे कि हम लोग जो भी पानी पीते हैं, जो भी खाना खाते हैं, ये सब से जो ब्लड बनता है उस ब्लड को साफ़ करने के बाद जो उससे जो कचरा बचता है, ठीक है, तो ये कचरा जो है आपको यूरिन बन करके ब्लैडर में आकर के और शरीर से बाहर होता है. तो इसमें किडनी जो है सर्वप्रमुख भूमिका, अहम भूमिका निभाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, अ नैरो ट्यूब कॉल्ड यूरेटर कैरीज वेस्ट फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर. इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर फॉर सम टाइम्स. तो ये किडनी के माध्यम से जो भी क्या कहते हैं उसको वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो जाके ब्लैडर में स्टोर होते हैं कुछ समय के लिए. और ये ब्लैडर जो होता है इसका ये मस्कुलर ओपनिंग ट्यूब होता है जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है. द यूरिन इज़ फाइनली पास थ्रू द यूरेथ्रा. द स्पीच लेटर्स मसल्स इन द यूरेथ्रा हेल्प्स द पासिंग ऑफ यूरिन्स. और जब वो ब्लैडर फुल हो जाता है, एक तरह से भर जाता है, तब जो है वह जो खुला हुआ भाग होता है और अर्थरा के माध्यम से वह यूरिन बाहर निकल जाता है. समटाइम्स ड्यू इन्फेक्शंस, जेनेटिक कंडीशंस और इंजुरी द किडनीज में malfunctions.
The removal of waste gets hampered and starts the accumulating. In such case, blood is passed through the artificially machines to remove waste product from the body. This process is known as dialysis, replacement of the kidney. Another the options. This is done by process नो द किडनी ट्रांसप्लांटेशंस। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किडनी सही से ये किडनी के द्वारा जो भी चीज़ साफ करके और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह किडनी में रह जाता है, और जिसके माध्यम से वो ब्लड से जो निकलने वाला वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किडनी उसको साफ़ करने में निकालने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशंस में आपको दूसरा किडनी लगाने की आवश्यकता हो जाती है, और दूसरा किडनी लगाना पड़ता है। इसको जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, जब दूसरा किडनी लगाया जाता है। तो आगे है एक्सरेशंस इन प्लांट्स। अब पौधा जो है कैसे अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है उसको पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में पौधा जो है बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा करता है, अवशोषित करता है। द एक्सेस ऑफ वाटर गिवन आउट थ्रू देयर लीव्स वेयर द वाटर चेंज टू वेपर एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और वह जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है, पौधा एक्स्ट्रा पानी को अपने पत्तों के माध्यम से जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ता है, वाटर वेपर के रूप में। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम देयर लीव्स इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशंस। और यह पौधे की पत्तियों के द्वारा जल निष्कासन करने की प्रक्रिया, जलवाष्प के रूप में जो जल निकलता है वह प्रक्रिया ट्रांसपिरेशंस कहलाता है। लीव्स कंटेन्स टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन देयर अंडर सरफेस थ्रू विच द लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहा जाता है, और स्टोमाटा के जरिए ही वह पानी जलवाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, वाष्प के रूप में। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशंस द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सर्टेड बाय द प्लांट आर। इसमें कुछ और चीज़ भी होते हैं, निष्कासित होते हैं, अंदर लेते हैं। तो फर्स्ट है गैसेस। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लेता है और बाहर छोड़ता है, और यह प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और रेस्पिरेशन भी लगभग सेम ही करता है। नेक्स्ट है एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट। जो अधिक पानी होता है जिसको पौधे की जड़ जो है ज़मीन से अवशोषित करता है। नेक्स्ट है एक्सेस साल्ट। एक्सेस साल्ट एब्जॉर्ब्ड आइदर फ्रॉम द सॉइल और द वाटर इन द ग्राउंड। और खनिज में जो नमक की अधिक मात्रा होती है उसको भी ऑब्जर्व करता है, मतलब जड़ ही ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। नेक्स्ट है गम, रेजिन्स एंड लेटेक्स। द वेस्ट सब्सटेंस दैट आर यूज्ड एज एडहेसिव्स, पेंट्स, वार्निशेज एंड रबर। और पौधे से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे हम लोग पेंट, वार्निश, रबर ये सब हमको मिलता है और ये सब बनाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आज का ये आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। थैंक यू।